हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक लिया है मैंने। जो आपका वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में थोड़ा बताया है मैंने, उसे समझना। अब उसके आपके 5 दिन बचे हैं, ठीक है। आज की तारीख है 20, और 5 दिन बचे हैं क्योंकि 26-27 का आपका एग्जाम होना है, ठीक है। तो समझना कैसे क्या लिखा है। तो आपको पता है इसमें हिंदी, रीजनिंग और जी के, यूपी जी के, GS 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन हिंदी के। टोटल 150 मार्क्स हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का नंबर है, ठीक है। नेगेटिव है इसमें 1/2 की। 1/2 का मतलब है एक सही पे 2 गलत बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है आपको, उतने ही क्वेश्चन करने जितने आपको आते हैं, ठीक है। तो देखो समझना मैंने क्या क्या लिख रखा है। अब जैसे अब तक जो पढ़ा है उसे आप रिवीजन करें, ठीक है। और कुछ जैसे जीके में स्टैटिक जीके पढ़ें। स्टैटिक जीके आप देखा ही होगा, जैसे लूसेंट वगैरह या कोई अच्छी और बुक हो उससे आप अब स्टैटिक जीके पढ़ें, ठीक है। और रिवीजन करें, ठीक है। और नया कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। जितना पढ़ा है उसी को अच्छे से दोहराएं, ठीक है। 2 बार 3 बार उसी को अच्छे से दोहराएं, ठीक है। अब जैसे आपका करंट जीके में जो पढ़ चुके हैं उसे ही पढ़ें। करंट जीके में आप कम से कम करंट के 10 क्वेश्चन मान लो, ठीक है। और G20 से एक क्वेश्चन तो जरूर आना ही आना है। तो करंट से आपका एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक नहीं, करंट से आपके 10 क्वेश्चन आने, और G20 से आपका एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। क्यों आना है? क्योंकि 2023 में इंडिया ही मेज़बानी कर रहा है, ठीक है। अध्यक्ष है इंडिया, और इसके मेज़बान देश हैं इस बार, यानी 9 देशों को इसने न्योता दिया है इंडिया ने, ठीक है। और स्पीडी से आप जो बाद में क्वेश्चन दिए होते हैं ना उन्हें ज़रूर पढ़ लें। स्पीडी में जो करंट स्पीडी होती है ना, करंट वाली जो आती है 6 मंथली, 1 मंथली वाली, तो 6 मंथली वाली में जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, जो आपके उसमें स्पीडी में जो क्वेश्चन दिए होते हैं पीछे की साइड में, आपने देखा होगा जो लिखे होते हैं, जिसके एक क्वेश्चन दिया होता है उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनको ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। कम से कम 500-600 क्वेश्चन दिए होंगे, उन सभी को पढ़ के जाना है, ठीक है। पढ़ लोगे क्योंकि एक एक दिन में अगर 100-100 क्वेश्चन भी लगाओगे तो भी पढ़ लोगे, 5 दिन अभी आपके पास, ठीक है। कुछ नया नहीं करना, बस यही कर लेना आप स्पीडी में, और कुछ मत पढ़ना, ठीक है। हिंदी में जो पिछली बार आया था वो तो नॉर्मल पेपर था, मैंने देखा था प्रीवियस ईयर का। तो हिंदी में आप कोशिश करना जो मेन रचनाएं हैं उन्हें पढ़ लेना, ठीक है। 2 से 3 रचनाएं तो जरूर आनी आनी हैं, उन्हें लिख कर याद करना आप, ठीक है। उस हिसाब से लिख के याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे वो, ठीक है। और हिंदी में जो लूसेंट में पीछे कुछ लास्ट ईयर के पेपर दिए होते हैं, जैसे बीएड वगैरह के, और भी होते हैं अच्छे अच्छे एग्जाम, उनके पेपर दिए होते हैं, उनको भी लगा के जाना आप, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पीछे की साइड लूसेंट में आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो तरीका मालूम पड़ जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने हैं हमारे, ठीक है। और रीजनिंग में देखना, रीजनिंग में क्या क्या करना है आपको। अब बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या क्या करना है आपको। तो 5 दिन बचे हैं, तो 5 दिन में कम से कम तुम 15 तो प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। 5 दिन में 15 प्रैक्टिस सेट लगाओ। ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाना जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में हो, ठीक है। और फिर देखना कहाँ पे हमारी गलती हो रही है, उस गलती को सुधारो, नोट करो और सुधारो, ठीक है। यही तरीका है अब तो 5 दिन में, बस इससे कुछ अलग नहीं करना, ठीक है। रीजनिंग के लिए जो पढ़ चुके हो वो पढ़ चुके हो, बस प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसे देखो कहाँ गलती हो रही है हमसे, कहाँ नहीं हो रही, वो टॉपिक को देखो उठा के कि यहाँ गलती हो रही है, ठीक है। मेन टॉपिक मैंने लिख दिए हैं आपके। पहला टॉपिक रक्त संबंध, जो ब्लड रिलेशन वाला होता है वो वाला लिखा है। इसमें डीप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो चिन्ह वगैरह से प्रेजेंट करते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तर्क शक्ति वाले आते हैं, तर्क लगाना होता है। और मानदंड वाले आते हैं, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस ईयर के हिसाब से लिखा है, लेकिन हाँ यही क्वेश्चन आएंगे इतना पक्का पता है, क्योंकि रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा रहता है इसमें। और ये नहीं कि छोटे मोटे क्वेश्चन हो, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे इसमें, देख लेना लेंथी, ठीक है। पाई चार्ट देख लेना, कूट भाषा वाले और ग्राफ वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं मैंने, ठीक है। आपको ये टॉपिक तो 5 दिन में कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करने ही करने हैं, ठीक है। ये टॉपिक अगर आप कर लोगे रीजनिंग में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रीजनिंग ही हमारे नंबर बढ़ाएगी इसमें, क्योंकि रीजनिंग का लेवल भी बहुत अच्छा रहने वाला है इसमें, ठीक है। और हिंदी को तो आपको पता ही है, जितना पढ़ो उतना ही अच्छा है। और जीएस का तो आपको पता है, जीएस में आप करंट पे आप ज़्यादातर फोकस रखना, जो पढ़ा है वो पढ़ रखा है, पुरानी जीएस मत पढ़ना ज़्यादा, ठीक है। स्टैटिक जी के पढ़ना, और भी है खेलकूद से संबंधित करंट में पढ़ना, ठीक है। यही बताया मैंने, और देख लेना अपने हिसाब से, प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैंने बताया है। लेकिन यहाँ तक है, वहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करें अब, ठीक है। रीजनिंग की तो प्रैक्टिस करोगे जितना उतना ही काफ़ी है, ठीक है। और देख लेना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।